गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को देखा था, समझा था। ठीक है, आज हम लोग हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, और ब्रेन में कहाँ पे? ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में। ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? ये हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचता है? हाइपोथैलेमस के पास पहुँचता है। हाइपोथैलेमस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन का यूज करता है और उसके बाद बदले में क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और साथ में कुछ इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स या फिर कुछ रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स उसको लेकर के वेन कहाँ पे पहुँचती है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुँचती है। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया गया था इनहिबिटिंग या फिर रिलीजिंग फैक्टर, उसके प्रभाव में आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी उस स्पेशल जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन कर देती है। ठीक है, और उसका सिक्रेशन करने के बाद ये ब्लड कहाँ पे पहुँचता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्मोन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी ने कर दिया। उस हार्मोन्स को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरी वेन जो होती है वो ले जा करके हार्ट के पास पहुँचा देती है। ठीक है, ये जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है उसका एक सर्कुलेशन का पाथवे है। ठीक है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने उसका यूज किया। ठीक है, और जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको रिलीज किया, उसको सबको लेकर के जो वेन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आई। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया? जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग फैक्टर्स या फिर इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो थे उसके प्रभाव में आकर के उससे रिलेटेड हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज हुए हैं वो सब कहाँ पे पहुँचते हैं? हार्ट को। और फिर हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को और वो पूरे बॉडी में हार्मोन्स पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर उसका देखते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का, तो उसको देखेंगे हम लोग क्या होता है। ये आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का छोटा सा। इसमें देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। उसके बाद ये एंटीरियर लोब जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई है। ये पोस्टीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये जो आर्टरी है ये हाइपोफिजियल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइपोथैलेमस को पहुंचाती है। ठीक है, और ये वेन है, और ये कौन सी वेन है? हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है, और ये वाली हाइपोफिजियल वेन है। ये हाइपोफिजियल पोर्टल वेन इसलिए है क्योंकि इसकी दोनों साइड पे देखेंगे कैपिलरीज के नेटवर्क पाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है ये। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हाइपोथैलेमस की सेल्स के पास। हाइपोथैलेमस की सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करेंगी, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रेशन करेंगी, और हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको रिलीज करेगा। जैसे जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उसमें आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये सभी जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, डोपामाइन है, सोमैटोस्टेटिन है, ये सभी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अभी अगर एग्जांपल में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ले लिया जाए तो उसको यहाँ से हाइपोथैलेमस के सेल्स ने रिलीज कर दिया। ठीक है, और ये वेन क्या करेगी? जो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है वो उसको लेकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ गई है। एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँचने के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है, उसकी वजह से क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक, अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी कर देगी और उसके बाद ये हाइपोफिजियल वेन क्या करेगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उस हार्मोन को ले जा करके सुपीरियर वेना केवा में पहुंचा देगी और सुपीरियर वेना केवा ले जा करके उसको हार्ट को डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये उसका सर्कुलेशन हो गया।
अब ये देखते हैं कि जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है इसका डेवलपमेंट हुआ ही क्यों, इस तरीके का पोर्टल, ये जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में हमारे प्रेजेंट ही क्यों है, उसको देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं, जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर इनहिबिटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड के अलावा किसी और पार्ट से नहीं हो सकता है। यानी कि हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह वो ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। अब अगर होता ये जनरल सर्कुलेशन की तरह, इधर से आर्टरी आती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइपोथैलेमस को पहुंचाती और वापस इधर से अगर निकल जाती लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये क्या होता, जो रिलीजिंग फैक्टर्स है वो पहुंच जाता हार्ट के पास, ठीक है। तो वो रिलीजिंग फैक्टर ही रह जाता, ठीक है। उसके प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी आई ही नहीं। ये इधर से अगर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और रिलीजिंग फैक्टर्स को लेकर के निकल जाता तो उसके अफेक्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी तो आई ही नहीं। तो जो हार्मोन है, पर्टिकुलर हार्मोन, उसका सिक्रेशन ही नहीं हो पाता, ठीक है। इसी वजह से ये पोर्टल सिस्टम डेवलप हुआ कि हाइपोथैलेमस का जो भी रिलीजिंग फैक्टर है उसको लेकर के वेन पहुंचे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करे, उस स्पेशल हार्मोन का सिक्रेशन करे और फिर वो वापस ब्लड हार्ट को पहुंचे और हार्ट उस ब्लड को पूरी तरीके से पंप करे और वो पूरे बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो ये है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अगर इस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में किसी को कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो उसको दोबारा से आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।